अमर होने का सबसे बड़ा दुख यह है कि जीवन खत्म नहीं होता, लेकिन जीने की वजह खत्म हो जाती है। अमर व्यक्ति समय से बाहर होता है, लेकिन उसके अपने समय के भीतर। माता पिता बूढ़े होकर चले जाते हैं। पत्नी, पति, मित्र, संतान सब एक एक कर चले जाते हैं। हर पीढ़ी में वो फिर से अकेला। दुख ये नहीं कि लोग मरते हैं, दुख ये है कि अमर व्यक्ति हर बार जीवित रहकर विदाई देखता है। मनुष्य का मस्तिष्क सीमित दुख सहने के लिए बना है। अब सोचिए, हजारों साल की यादें, युद्ध, धोखे, प्रेम, विश्वासघात, सभ्यताओं का नाश अपनी आंखों से देखना। मृत व्यक्ति को तो विश्राम मिलता है, पर अमर व्यक्ति को स्मृतियों से मुक्ति भी नहीं मिलती। भूल पाना भी एक वरदान है, जो अमर को नहीं मिलता। अमर व्यक्ति धीरे धीरे किसी काल का नहीं रहता, किसी भाषा, संस्कृति, पीढ़ी का नहीं रहता। वो सब जानता है, इसलिए बोल नहीं सकता। वो सब देख चुका है, इसलिए चकित भी नहीं होता। सबके बीच रहकर भी वो अकेला होता है। मृत्यु जीवन को मूल्य देती है। आज नहीं किया तो कल कर लूंगा, कल तो है ही। अमर व्यक्ति के लिए हर काम टलने योग्य हो जाता है। धीरे धीरे लक्ष्य फीके पड़ जाते हैं, उत्साह मर जाता है, जीवन एक लंबा खिंचा हुआ दिन बन जाता है। जिसके पास अनंत समय हो, उसे किसी चीज की जल्दी नहीं होती। भारतीय दर्शन में शरीर की अमरता नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। मृत्यु से मुक्ति नहीं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही समाधान है। इसीलिए अमरता को वरदान नहीं माना गया है। चिरंजीवी भी मोक्ष की कामना करते हैं। कृष्ण अमर नहीं हुए, लेकिन पूर्ण हुए। सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि मृत्यु आती है, सबसे बड़ा दुख यह है कि मृत्यु कभी नहीं आती, क्योंकि अंत ही कहानी को सुंदर बनाता है। सीमा ही जीवन को अर्थ देती है। जहां अंत नहीं, वहां पूर्णता नहीं। महाभारत में अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वो युगों युगों तक जीवित रहेगा। शरीर पर घाव कभी ठीक नहीं होते, लोग उसे पहचानते नहीं। अकेले भटकना, अपराध बोध के साथ जीना, ये अमरता नहीं, अंतहीन पश्चाताप बन गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति, सारे मित्र चले गए, परिवार दूर हो गया, शरीर थक गया। वो अक्सर कहता है, अब भगवान उठा ले तो अच्छा है। यही संकेत है। मनुष्य अनंत जीवन नहीं, संतुलित जीवन चाहता है। अमर होने का सबसे बड़ा दुख है अपनों को बार बार खोना, समय का अर्थ खो देना, अकेलापन, स्मृतियों का बोझ, अंत का न होना। मृत्यु जीवन का दुश्मन नहीं, जीवन को पूर्ण करने वाला अंतिम अध्याय है। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है, अमरता नहीं, मोक्ष सबसे बड़ा लक्ष्य है।